उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, रामनवमी के 5वें दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपने ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से, आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, माता जी, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है, इनकी ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। चलिए भोग गीत के माध्यम से सबसे पहले जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि उसको चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में आज शनिवार है, हनुमान जी का वार है और प्रिय श्रोतागण हनुमान चालीसा भी करेंगे। तब फिर रामायण की कथा, राम कथा में प्रवेश करेंगे। जितने लोग प्रसाद लेकर आए हैं आप आगे आ जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में आप सभी कोई अपना अपना प्रसाद को अर्पण कर सकते हैं। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। खबरिक बैर सुदामा के कांदुल, खबरिक बैर सुदामा के कांदुल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप प्रसाद चढ़ाते रहें। चलिए हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल
विचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमत के संगी। कांचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रघुपति कीना बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। सहस वदन तुम रोयस गाए हस कहि श्रीपति कांत लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा। समय कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुमरो मात विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हें सहस जो जन पर मानो लियो तारि मधुर फल जानो। प्रभु मूर्तिका मेल मुख भाए जलधि लाधि गए अचरज जाए। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम उठावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। पासे रोग हरै सब पीरा तपस निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत महावीर की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उन्हीं के माध्यम से जब राम कथा होता, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, उनकी आज्ञा मिला, हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार परिवार की ओर से इस आंगन में आप सभी को हृदय से स्वागत है। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, समस्त परिवार माता सहित मुख्य श्रोता रूप उपस्थित है। इनकी ओर से भी आप सभी को हृदय से स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। धन्य धन्य। अभी तो कथा शुरू है। धन्य। प्रिय श्रोतागण, रामनवमी के 5वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। और प्रिय श्रोतागण, इस साल रामनवमी का जो हमने निर्णय लिया था और हमारे स्थायी श्रोता ग्राम मालिक से कि हर एक दिवस 7 दिन तक और मानस का एक एक कांड सोपान की कथा है प्रस्तुत करेंगे। आज बारी आती है सुंदर कांड की। ये तो भगवान की कृपा ही समझो प्रिय श्रोतागण कि 5वां दिवस जो है वो कथा भी सुंदर कांड आया और वो शनिवार को पड़ा। कई लोग हनुमान जी का पूजा शनिवार को मुख्य तौर से करते हैं, रोट इत्यादि चढ़ाने का है तो ज्यादातर प्रिय श्रोतागण शनिवार को करते हैं। ये तो बड़ा सुंदर संयोग हो गया कि आज 5वीं कांड की कथा भी है और आज शनिवार भी है। आज सुंदरकांड जहां से शुरू हुआ प्रिय श्रोतागण, वहां से हम कथा को लेकर चलेंगे। सुंदरकांड की कथा हम जानते हैं, हमने कई बार किया भी है और कई लोगों ने कई बार इस कथा को सुना भी है। तो कल परसों की तरह कुछ कुछ जगह कथा बिल्कुल जैसे एक चींटी धीरे धीरे चलता है उस रूप में चलेंगे और कुछ कुछ जगह पर जैसे हवाई जहाज 747 चलता है वैसे चलेंगे। तो कुछ गुड़ बातें सुंदरकांड की प्रिय श्रोतागण आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम सुंदरकांड का नाम क्यों सुंदरकांड पड़ा प्रिय श्रोतागण? हनुमान जी तो वैसे सुंदर है एक, दूसरा देखिए सुंदरता जो है वो हमारे और आपकी जो सुंदरता है वो हमारे तन से शरीर से नहीं, हमारे मन से और हमारे कर्म से बनती है।
मन शुद्ध है और प्रिय श्रोतागण हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी का वास है और मुख से राम निकल रहा है, तो वो व्यक्ति वैसे ही सुंदर है, भले दिखने में सुंदर लगे या ना। उनके जो शरीर से एक अलग प्रकार की जो शक्ति पुंज है, वो एनर्जी है, वो रेडिएट होता है। वैसे भी तो हनुमान जी के हृदय में हमेशा सीताराम विराजमान है और उनके मुख पर हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। और सुंदरकांड की जो कथा है, छोटी है लेकिन सुंदर कथा भी है, क्योंकि इसमें सुंदर हनुमान जी के चरित्र हैं। यूं कहें तो हम और आप समझें कि ये हनुमान जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो करते हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण नहीं किया हो। अब करने वाला तो भगवान है, कराने वाला भगवान है प्रिय श्रोतागण। हम सिर्फ हाथ, मुंह इत्यादि, पांव इत्यादि अपना लगा देते हैं। और हनुमान जी जो जो कार्य करते हैं बिना भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लिए नहीं करते। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण नाम लेते हैं। ये एक मुख्य बात हुई सुंदरकांड में, जो जो कार्य करते हैं भगवान का नाम लेकर करते हैं। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, जो भी काम करते हैं वो भगवान का जो लक्ष्य है, भगवान का जो एम है, उसको पूरा करने के लिए करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य अपने फायदे के लिए हनुमान जी नहीं करते, कभी नहीं। मानस में आई नहीं है कभी कि हनुमान जी ने अपने लिए कभी कुछ किया। जो भी कार्य किया प्रिय श्रोतागण राम काज, भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य हमेशा करते रहें, इस भावना से और सुंदरकांड बनी है। और तीसरी बात प्रिय श्रोतागण, जब बात करते हैं तो नाम लेकर काम करते हैं, भगवान का जो लक्ष्य है वो पूरा करते हैं। और जब बात करते हैं हमेशा भगवान के हित में बात करते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर घर खरीदें और कोई घर बेच रहा है, एक घर खरीद रहा है, एक घर बेच रहा है, लेकिन दोनों का जो लोया होगा, वकील होगा, वो अलग अलग होगा। एक का लोया एक के लिए काम करेगा, दूसरे का लोया दूसरे के लिए काम करेगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी मुंह हिला देना तो हमें पता लगे आप लोग सुन रहे हैं। तो हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिय श्रोतागण हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही करते हैं। और खास तौर पे उनकी वाणी जो है भगवान के पक्ष में, जैसे आपका जो वकील है वो आपके लिए, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए बात करेगा, वैसे हनुमान जी हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी के हित के लिए बात करते हैं। भगवान के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में बात करते हैं। और प्रिय श्रोतागण एक और मुख्य बात हम सुंदरकांड में देखेंगे कि हनुमान जी की हृदय में जो भावना है, जितना हो सके जो भी कोई मिले उसको भगवान श्री रामचंद्र जी के पास खींच कर लेकर चले आओ। विभीषण से बात किया, विभीषण मान गए और भगवान के भक्त बन गए, जाकर भगवान का दर्शन किया। प्रिय श्रोतागण सबसे प्रथम भक्त जो है विभीषण से मिलते हैं वो हनुमान जी होते हैं। दोनों का वार्तालाप हुआ, विभीषण जाकर बाद में क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। अब वही उसी रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और रावण से भी बात करते हैं। सुंदरकांड के अंत में जलाने से, लंका जलाने से पहले हनुमान जी और रावण से भी ऐसा कहते हैं कि अभी समय आप भगवान के शरण में चले जाओ। रावण उनका बात सुनते नहीं, लेकिन हनुमान जी अपना कार्य करते हैं, यानी कि जितना हो सके भक्तों को और कोई भी व्यक्ति उसको भगवान की और समीप लेकर आए। इस कारण से जो भी लोग प्रिय श्रोतागण ज्यादातर हनुमान जी का पूजन इत्यादि करते हैं बड़े धन्य हैं, क्योंकि हम पूजा करें हनुमान जी का, हनुमान जी हमें खींचकर भगवान श्री रामचंद्र जी के तक लेकर चल देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब सुंदरकांड शुरू हुआ और सुंदरकांड में यात्रा होता है। एक यात्रा यानी कि हम जहाँ कहीं से भी शुरू करें और कहीं पर जाकर अपना रास्ता अंत करें। और हनुमान जी भारत से शुरू करते हैं समुद्र के किनारे और लंका में अपना यात्रा जो है पहली भाग है अंत करते हैं, फिर लौट कर आते हैं। लेकिन जाने से पहले जितने भी बानर साथ में आए थे सभी से आशीर्वाद लेते हैं। ये हनुमान जी की भावना आप सभी को देखिए, अपने जा रहे हैं बड़ा काज करने के लिए, वहां पर कोई ऐसा बानर में इतना शक्ति है नहीं
कि वो जाकर लंका माँ सीता की सुधि लेकर और वापस आ जाए। कोई में इतनी शक्ति नहीं है। हनुमान जी जा रहे हैं, उसका सिर ऊंचा होना चाहिए, उल्टा उसका सिर झुका है और हाथ प्रिय श्रोतागण जुड़ा है। सभी कोई बानर जो वहां पर थे उनसे जाकर राम जुआई करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि यहीं पर रुकना। अच्छा, क्यों कहते हैं यहीं पर रुकना? देखिए, अकेले अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी जाएं और कहते हैं माँ सीता का पता लग गया है, जो भी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ये समाचार लेकर जाए कि माँ सीता का पता चल चुका है, उसके ऊपर भगवान अपार कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। अब हनुमान जी सोचते हैं इतने बानर हमारे साथ यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए हैं, अच्छा आगे हमारे साथ नहीं जा पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, कम से कम इनको भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी। सभी से कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर खाने पीने को मिले खा पी कर यहीं पर रुकना, हम लौट कर आएंगे, साथ में जाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी को ये समाचार देंगे कि माँ सीता मिल गई है। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि सबने कोशिश किया है, सबने कोशिश किया और माँ सीता को खोजने के लिए, और इनको कम से कम थोड़ा सा इनाम तो अवश्य मिलना चाहिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, लौट कर जब हनुमान जी आते हैं, झुंड बनाते हैं, साथ में जाते हैं और भगवान सभी बानरों के ऊपर अपार कृपा करते हैं। तो इस रूप में हनुमान जी आशीर्वाद लेकर प्रिय श्रोतागण जाते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी की कई भावनाएं आती है। आप हमें जानते हैं, आपने ये कथा को कई बार सुना, और ये कथा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की कई ऐसे क्वालिटीज को दिखलाती हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात आई है कि प्रथम हमारा रास्ता जो है वो सही होना चाहिए, दिशा जीवन का सही होना चाहिए, और जाने के लिए उस रास्ते पर चलने के लिए विश्वास होना चाहिए, और जाने कि हमारा अंत क्या है, यानी कि हमारा लक्ष्य या हमारा गोल क्या है। और प्रिय श्रोतागण, वो सब कुछ होने के आगे प्रिय श्रोतागण करने की इच्छा भी होनी चाहिए। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, और हम जानते हैं रास्ता क्या है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर कर बैठेंगे तब कोई कार्य होगा नहीं। तो करने की इच्छा भी मन में होना चाहिए कि हाँ ये कार्य हम करेंगे, रास्ता सही हो। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है, तो थोड़ा इंग्लिश में हम आपको इक्वेशन बताते हैं, जिससे 1 + 1 = 2 सबसे बेसिक इक्वेशन होगा शायद। राइट रोड प्लस कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज ऑफ गोल प्लस विल पावर इक्वल सक्सेस। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी अपना कार्य जो है वो करते हैं और आगे अपनी परीक्षा, अपनी शक्ति का परीक्षा लेते हैं। उड़ते समय प्रिय श्रोतागण एक पर्वत जो है उसको धीरे से पांव से दबाते हैं, पर्वत पूरा पाताल में चल देता है। हनुमान जी जान जाते हैं ये कार्य हम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उन्होंने ले करके और फिर पर्वत को दबाया था। परीक्षा भी लिया अपनी शक्ति का, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर दबाया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब पहाड़ है, आप सभी जानते हैं कितना स्थिर है, कितना कठोर है, उसमें कितना ज्यादा पत्थर इत्यादि, उसमें इतना ज्यादा वजन है, लेकिन जीवन में भी कितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ प्रिय श्रोतागण हमारे सामने आ जाए, बस भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के और उसी रूप से जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, जो भी कार्य आए, जो भी कठिनाई आए, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहो। हनुमान जी ये दिखाते हैं। कई बार हमने हनुमान जी का जो यात्रा है, भारत से लंका जाते हैं और वहां पर मैनाक पर्वत मिलते हैं सबसे प्रथम, उसके बाद में सुरसा अहिन की माता मिलती है और सिंगिका मिलती है, और फिर प्रिय श्रोतागण जब अपना यात्रा को अंत करते हैं तो वहां पर लंकनी मिलती है। तो विस्तार में हमने इस कथा को कई बार किया, आज हमने सोचा इस कथा को हम आपको गा करके सुनाएंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान दे, हनुमान जी बड़े शक्ति के साथ में और जाते हैं।
इस कारण से हम भी कोशिश करेंगे कि शक्ति के साथ में गाएं। जहां जहां हो सके आप हमारा साथ देना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उड़ा हनुमान राम ले नामा, उड़ा हनुमान राम ले नाम, उड़ा हनुमान राम ले नामा, उड़ा हनुमान राम ले बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो प्रथम मैनाक पर्वत से दर्शन करते हैं प्रिय श्रोतागण। पूरे सोने का बना हुआ पर्वत और समुद्र से उठता है। अब यात्रा शुरू हुआ सोने का पर्वत, सोने यानी संपत्ति। और मैनाक पर्वत प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ आराम। आराम तब प्राप्त होगा जब भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य हो जाएगा। लेकिन आप हमारे पिता पवन देव के मित्र हैं। मैनाक पर्वत पवन देव के मित्र थे। पवन देव ने उनकी सहायता की थी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण आपको हम प्रणाम करते हैं। आप हमारे पिता समान हैं। मान दिया, मैनाक पर्वत को मान दिया।
अपमान नहीं किया, नहीं, उल्टा कुछ शब्द कहकर नहीं गए। प्रिय श्रोतागण, बड़े मान सम्मान आदर के साथ में मैनाक पर्वत से और बातचीत किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको स्पर्श किया, छू लिया। मैनाक पर्वत ने कहा था बैठ जाओ थोड़ी देर। हनुमान जी ने कहा स्पर्श करके हम यहाँ से आगे निकलते हैं और इस रूप में आगे बढ़ते हैं। प्रिय श्रोतागण, अब देवता देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि हनुमान जी कठिनाइयों का सामना करते हैं। किस रूप से कठिनाई का सामना करते हैं? कुछ कठिनाई और पृथ्वी से आते हैं। लंकनी पृथ्वी के ऊपर स्थिर थी। कुछ कठिनाई ऊपर से आते हैं, यानी कि देवता लोग कुछ कठिनाई हनुमान जी के पास भेजते हैं और कुछ कठिनाई नीचे समुद्र में से आते हैं। मैनाक पर्वत, प्रिय श्रोतागण, सहायता देने के लिए आए थे। बचे कुचे जो थे हनुमान जी की या परीक्षा लेने आए थे या उनका वध करने आए थे। तो मैनाक पर्वत के बाद में प्रिय श्रोतागण, सर्पों की माता सुरसा नाम की देवताओं ने भेजा कि आप जाओ हनुमान जी की परीक्षा लो। अब देवताओं की प्रिय श्रोतागण क्या कहें, बुद्धि देखें, या तो वो ये 100% गारंटी चाहते थे कि हनुमान जी जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं क्या वो कर पाएंगे या नहीं, और उसका थोड़ा सा टेस्टिंग कर लें। देवता लोग करते हैं ना, हम और आप सोचते हैं स्वर्ग में बैठे उनको बैठकर और कुछ करने को है नहीं। जब कोई जाते हैं कोई कार्य करने के लिए तब कोई सर्पों की माता को भेज देते हैं, जाओ परीक्षा लो। तो सुरसा आती है और हनुमान जी के सामने मुंह खोल के खड़ी हो जाती है और हनुमान जी जब उनसे बात करते हैं माँ कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि सुरसा कहती है हम आपको खाना चाहते हैं, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं। तो हनुमान जी सोचते हैं पहले अच्छा बात करने की कोशिश करी, और ये हमारे ऊपर भी निर्धारित होता है। हमारे सामने कोई दुख तकलीफ आए, सबसे प्रथम बातों से, कोई व्यक्ति दुख तकलीफ में है, बातों से उनको मनाओ। हनुमान जी सर्वप्रथम उनको माँ कहकर संबोधित करते हैं। सोचते हैं अगर इनमें थोड़ा सा ममता जाग गया और ये हमें अपना पुत्र मान ले तो ये हमें जाने देगी। सुरसा बोले नहीं, हमें तो देवताओं ने भेजा, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, बोले जाए कि इसी की खाना। अब हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सोचते हैं बातों से अगर काम नहीं चला तब फिर इनको अपना अलग रूप दिखाना होगा। और जितना बड़ा मुंह खोलकर सुरसा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के आगे थी, अपना रूप विकार जो है वो विकराल रूप हनुमान जी बनाते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती है और वैसे वैसे हनुमान जी अपना जो शरीर है उसको भी बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा हनुमान जी का शरीर हो गया। अब सोचते हैं कि इससे और डबल अगर हम अपना शरीर को करेंगे तो हमारा एक पांव उधर ऋषिमुख पर्वत पे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चला जाएगा, दूसरा पांव इधर अशोक वाटिका में माँ सीता के पास चल देगा। ये उचित नहीं है। हमारा प्रभु के चरणों में स्थान है, प्रभु और भक्ति स्वरूप माँ सीता हमारे चरण के दर्शन करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस कारण से अब अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से प्रिय श्रोतागण अपना रूप छोटा करते हैं। अच्छा छोटा करते हैं, ये दृश्य बड़ा सुंदर है, YouTube में आपको देखने को मिलेगा, कई जगह पर है। जब हनुमान जी अंदर सुरसा माँ के अंदर घुस जाते हैं और जाते हैं, जितने भी उनके अब इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जाकर उनका निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा क्यों उनको इतना समय मिलता है? जितना बड़ा मुंह रही उतना देरी लगी बंद होते। हम आपको सही बात बता रहे हैं, इसमें कोई उल्टी बात नहीं है। बड़ा मुंह देरी लगी बंद होती, ये बात हमारे शास्त्र भी बताते हैं, है ना। ई टाइम कोई मुंह नहीं हिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं जितना बड़ा मुंह रही उतना देरी लगी बंद होती। हनुमान जी ने सोचा प्रिय श्रोतागण कि एक समय आता है जब हमें ही अपने आप को छोटा कर लेना होता है, अगर हमें जीत प्राप्त करना हो तब। हमेशा बड़ा हो कर और प्रिय श्रोतागण हम जीत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। कभी कभी हम अपना रूप छोटा कर लेते हैं, दूसरे के सामने अपने आप को छोटा कर लेते हैं, उसी में हमारी जीत है।
ये बात हनुमान जी यहाँ में दिखलाते हैं। वैसे तो मुंह बहुत बड़ा रहा सुरसा के, अवास्तविक तौर पे बंद होते काफी समय लगा, और तब तक हनुमान जी जाके सब उनके जो अंग है, भीतरी के अंग देख दाख के आराम से आकर प्रिय श्रोतागण बाहर खड़े हाथ जोड़ के और सुरसा के मुंह भी तक बंद हुए। जब प्रिय श्रोतागण जब देखते हैं कि हनुमान जी वापस और हमारे सामने खड़े हैं, तब सुरसा को समझ में आ जाता है कि ये हनुमान जी जो है वो देवताओं का कार्य अवश्य कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़े सुंदर रूप से अब प्रिय श्रोतागण अपने प्रति, अपने ओर से और देवताओं की ओर से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा समय हम यहाँ पर व्यतीत कर चुके हैं, जल्दी से हम जाएंगे, वेगी से बड़े स्पीड में हम जाएंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण थोड़े और आगे जाते हैं और मान लो वो हवा में उड़ रहे हैं और वही हवा में अटक जाते हैं। आपने देखा है मक्खी अगर पानी में गिर जाए और उनका राम नाम सत्य हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हिलती नहीं है ना। जब तक जीवित रहती है तो बेचारी या बेचारा कोशिश करते निकलने के लिए, लेकिन जब जीवित ना रहे तब वो बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाते हैं। बस यूं समझ लो कि हनुमान जी वही हवा में स्थिर हो गए। दूसरी उदाहरण हम आपको दें, अगर हम पतंग, काइट आप सभी जानते हैं ना, तो पतंग जैसे जितना हम रस्सी छोड़ेंगे उतने ही आगे पतंग जो है वो जा पाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। यूं मानो कि हनुमान जी एक पतंग के ऊपर लटके हुए हैं और कोई डोरी लेके नीचे उसको खींच रहे हैं। हनुमान जी देखते हैं हमें धीरे धीरे कोई नीचे खींच रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पतंग खींच रहे हैं। तब प्रिय श्रोतागण जामवंत के बाद उनको ध्यान में आए। जामवंत ने बताया था कि आपको रास्ते में एक राक्षसी मिलेगी, उसका नाम होगा सिंहिका। धन्यवाद। तो सिंहिका वो राक्षसी थी जो प्रिय श्रोतागण पानी में नीचे रहती थी। अब इनकी भावना देखिए, कोई पानी में रहे मछली तो भैया जो चीज पानी में है वही चीज खाई ना, है कि नहीं। पानी वाला मछली कोई खाता है, राइट बात है कि नहीं। कोई दिन मछली नहीं खाए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पानी वाला जो मछली होता है वो पानी का ही मछली खाता है, लेकिन ये राक्षसी जो थी वो ऊपर उड़ते वाले जो चिड़िया है उसके परछाई पकड़ ले, तंत्र विद्या के माध्यम से परछाई पकड़ ले, परछाई पकड़ के खींचे नीचे, और जो चिड़िया ऊपर हवा में उड़ रहे थे उनको खाते। आज देखते हनुमान जी को, सोचे कोई बड़ा चिड़िया होता है और उनको खींचते। ऐसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिंहिका के पास जा करके प्रिय श्रोतागण हनुमान जी कोई भी वार्तालाप नहीं करते, कोई भी बातचीत नहीं करते, जाते हैं उसको जल्दी से राम नाम सत्य उनको मार देते। अच्छा क्यों मारते हैं, हमें यहाँ पर पहचानना है सिंहिका की भावना। प्रिय श्रोतागण वो एक ऐसी प्रकार के राक्षसी है, कोई ऊपर उड़ता उसको नीचे खींचते हैं, है ना। अब हनुमान जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी के हृदय में, हमारे हृदय में अगर कभी कोई व्यक्ति को नीचे खींचने की भावना आए, आप उस भावना को जितना जल्दी हो सके दबाए के वहीं पर मार दो, क्योंकि भावना बड़ी बुरी है। कोई अच्छा से उड़ रहा है उसकी उड़न दो, पर नीचे रह करके दूसरों को खींचना नीचे, प्रिय श्रोतागण ये धर्म अनुचित है, ये उचित नहीं है। इस कारण से हनुमान जी उससे कुछ बात नहीं करते, मार के सीधा आगे चलते। जैसे मारते गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में उनका प्रवेश लंका द्वार पर कर देते। लंका जब पहुंचते हैं, दिने दिन पहुंचते हैं, तो सोचते हैं प्रिय श्रोतागण हम शाम को और रात्रि के समय हम प्रवेश करेंगे। हनुमान जी सोचते हैं पहली बार आए हैं, और प्रिय श्रोतागण छोटा सा रूप धर के, कुछ संत महात्मा बताते हैं बहुत छोटा रूप धर के हनुमान जी प्रवेश करते हैं। मच्छर जितना छोटा था उतना प्रिय श्रोतागण बड़ा रूप बना करके घुसते हैं। मच्छर नहीं बनते, ये नहीं समझना कि हनुमान जी बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और मच्छर बन जाते हैं, मच्छर बन के और प्रिय श्रोतागण लंका में प्रवेश करते हैं। जितना छोटा मच्छर होता है उतना छोटा बन के और अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रिय श्रोतागण लंकनी
लंका के मुख्य द्वारपालों में से, सिक्योरिटी गार्ड में से एक थी। कितनों भी छोटा रूप प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी बनाकर गए थे, लंकनी की दृष्टि इतनी तेज थी कि वो देख करके और उनको पहचान जाती कि कोई और लंका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे। अब इस कथा से प्रिय श्रोतागण ये मतलब नहीं निकालना कि हनुमान जी चोरी चोरी और लंका में प्रवेश करना चाहते थे, इसका ये मतलब नहीं है। ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि हनुमान जी कोई चोर का थोड़ा है कि वो गए लंका में चोरी करे। लंका के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी अपना एंट्री लेते हैं। भले छोटा रूप दिए, लेकिन अगर वो चाहते तो कहीं कोना कानी से, सुनसान जगह से, जहां पर कोई भी चौकीदार इत्यादि नहीं हो, कोई भी चौकीदार नहीं हो, वहां से वो और फेंस जंप कर सकते थे, है ना? नहीं, लंका के प्रवेश द्वार पे ही जाते हैं, छोटा रूप धर के जाते हैं। सोचते हैं अगर कोई हमें देखे नहीं तो हम अपने आप घुस जाएंगे, ये उनकी गलती हुई, लेकिन हमने कोई पाप नहीं किया। कोई रोकेगा तो उनसे बातचीत करके देखेंगे क्या होगा। लंकनी बोलती है आप चोर है और चोर की भांति क्यों लंका में घुसे जा रहे हो। इस जगह पर मानस कहती है प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी को क्रोध आता और ये स्वाभाविक भी है। अब लंकनी रावण की और लंकनी रावण के जो द्वारपाल में से एक है। अब वो चोर कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी उसको एक घूसा मारते हैं, लंकनी गिरते नीचे और मुख में से खून बहने लगता है और कहते हैं समस्त जगत में सबसे बड़ा चोर जो है तुम्हारे स्वामी रावण है। उन्होंने कई वस्तुओं को चुराए हैं और तो और हमारी माँ सीता को भी वो चुरा कर लेकर गए। देखिए सीता हरण प्रिय श्रोतागण, चोरी चोरी चुपके चुपके बेस बदल के अकेले आकर के जब भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं थे तब रावण आके माँ सीता को हर के लेकर जाता है। अब ये चोरी नहीं है तो और क्या है, चोरी तो हुआ। हनुमान जी क्रोध करके जैसे क्रोध किया वैसे घुसा मारा और सिंहिका का प्रिय श्रोतागण और जो सिंहिका है नीचे गिर जाती है और खून बहने लगते हैं। अब उनका जो बुद्धि है, एक कारण से आप सोचे अरे हनुमान जी ने किसी का वध कर दिया, अरे किसी स्त्री है भले राक्षसी है उसको भूसा मार दिया, लेकिन हम सभी के लिए प्रिय श्रोतागण कभी कभी हमारा जो बुद्धि है उसको ठिकाना लगाने के लिए किसी ना किसी रूप से इसको मारना पड़ता है। अब इसके ये मतलब नहीं है कि आप लोग कोई के उल्टा बुद्धि देखो उसके जाए घूसा मार देना फिर बोलना रोनीली बात बताई सर कथा में, ऐसा नहीं समझना। नहीं, देखिए हनुमान जी तो सिद्ध संत है और भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। अब वो लंकनी की बुद्धि कैसे स्थिर करे, ठीक करे, बुद्धि भी उल्टा बुद्धि यहाँ पे इस कारण से मुष्टिका मुख में मारते हैं, तभी तो मुख से खून बहता है और नीचे गिरते हैं। और वास्तविक तौर पे बुद्धि स्थिर हुई। लंकनी को यह बात याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कोई कपि आए और आपको घुसा मारे, समझ जाना कि रावण का जो अवधि है बस बिल्कुल समाप्त होने वाला है, लंका का अंत होने वाला है। और लंकनी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करती है, हनुमान जी की स्तुति करती है और प्रिय श्रोतागण अपने आप कहते हैं, क्या कहते हैं किसी को याद है? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने मुख से कहते, देखिए राक्षस है लेकिन हनुमान जी जैसे संत जब मिल जाते हैं, मुष्टिका मारते हैं, बुद्धि स्थिर होती है, घूम जाती है। प्रविश नगर कीजिए काजा, अनुमति परमिशन दे देते, बोले हनुमान जी तुम जाओ अंदर। अब कौन कह सकता है कि हनुमान जी चोर के रूप में लंका गए? परमिशन मिल गया उनको। और कौन परमिशन देते? द्वारपाल, जिनका कार्य है लोगों को जाने दो या ना जाने दो, बोले जाओ हृदय में और रघुनाथ को याद करके आप अपना कार्य जो है करो। इस रूप में प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी आगे करते हैं। अनुमति मिल गई थी। अब अनुमति तो मिल गई, मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, रात्रि में प्रवेश किया। प्रिय श्रोतागण राक्षसों के घर में रात को ही सबसे ज्यादा चहल पहल रहता है। फिर से बताइए,
राक्षसों के घर में सबसे ज्यादा चहल पहल रात भर होता है, दिन भर वो सोते हैं, ऐसा होता है। अब मानस बताती है, अब हम अपने मुख से तो नहीं बताते, प्रेष होता है। तो हर एक घर में वो झांक झांक कर देखते हैं। कल हमने आपसे बताया कौन योद्धा के पास कितना शक्ति है, क्या क्या हथियार है उसके पास, ये सब हनुमान जी निरीक्षण कर लेते हैं। रावण को भी देख लेते हैं, सब बगल प्रेष होता है। मंदिर उस जमाने में घर को मंदिर कहा जाता था। तो जब तुलसीदास जी लिखते हैं मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा खोजा, तो हर एक घर में हनुमान जी प्रवेश करके देखा, प्रेष होता है। माँ सीता नहीं मिली और हृदय में दुख ना होते हुए उल्टा प्रेष होता है। हनुमान जी के हृदय में खुशी है कि हम सबके घर में खोज लिया, माँ सीता हमें नहीं मिली है, ये अच्छा बात है। लेकिन प्रेष होता है अब हम माँ सीता को कहाँ खोजे, कैसे मिले, इस बात का दुख भी है। और नगर में सुनसान जगह पर प्रेष होता है बैठकर सोचते हैं यहाँ पे हम अब आगे क्या करें। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम जानते नहीं है हमें आगे क्या करना है, कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा। कभी कभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तब उसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हनुमान जी के पास कोई ऑप्शन नहीं, सब बगल खोज लिया, कई अशोक वाटिका है, कई दिन, लंका छोटा जगह नहीं है ना, कई दिन लग जाएंगे पूरा लंका खोजने में। प्रेष होता है लंका आप जानते ना, तो लंका तो ये मानस उन जमाने त्रेता युग में जो द्वीप था, आइलैंड था, उसका नाम था लंका। अब उसके नाम श्रीलंका कैसे पड़ा ये बात आप जानते हैं? जब से माँ सीता वहां पर गई तब से वहां का नाम श्रीलंका में बदल गया। श्री कौन? साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, आपने कह दिया तो है, अवश्य है। तो श्रीलंका, तो हनुमान जी के पास अब कोई चारा नहीं है। जब हमारे और आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए कि कोई भी ऑप्शन टेबल पर है नहीं, तब थोड़ी देर प्रेष होता है भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, और रास्ता प्रेष होता है भगवान अपने आप देंगे। कैसे देंगे, चलिए हम आपको गा कर सुनाते हैं, थोड़ा समय हो गया ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी क्या करते हैं? भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, राम नाम की ज्योति जलाई, राम नाम की ज्योति राम नाम का जाप तो करके, 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 उठे विधि संभाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की हनुमान ने ऐसी जलाई, हनुमान ने ऐसी जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम की ज्योति जलाई, श्री राम नाम देखिए जब हम सच्चे मन से, और अब हमारा कोई सहारा बचा नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं है, भगवान का बैठकर ध्यान करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता पेश होता है, भगवान अपने भक्तों के लिए निकाल देते हैं। इधर हनुमान जी बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, उधर भगवान श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं अब हमें हनुमान जी की सहायता करनी होगी,
और हर दिवस विभीषण जो रावण का भाई होता है, अब पूरे लंका में एक ही भगवान राम का भक्त था प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी के जाने से पहले, वो था विभीषण, वो भी रावण के भाई। अब हर दिन वो सुबह सुबह उठते और धीरे से, इतना धीरे से भगवान राम का नाम लेते कि कोई उसके घर के अंदर भी नहीं सुन पाए। ध्यान दे इस बात का, हर दिन नाम ले भगवान का प्रिय श्रोतागण, और उसके घर के अंदर जो रहते हैं वो भी उनके मुख से राम नाम नहीं सुन पाए। आज हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं, और विभीषण जब सवेरे जगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम वो भी स्मरण करते हैं विभीषण। ये भगवान की कृपा। क्यों? क्योंकि विभीषण और हनुमान जी को मिलाना है। इधर हनुमान जी बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं मन में, और उधर जोर जोर से विभीषण, इतना जोर से प्रिय श्रोतागण, भगवान राम का नाम लिए अपने बेडरूम में थे और हनुमान जी अंगने में थे, आगे, घर के आगे। लेकिन हनुमान जी के कानों में राम नाम पड़ गया। देखिए किसके घर है, तुलसी का पौधा, और प्रिय श्रोतागण जो दरवाजा था उसमें रा और माँ लिखा है, तो सोचते हैं जरूर कोई भगवान का भक्त होगा, लेकिन पूरे रूप से जानते नहीं, अपना रूप बदल लेते हैं और एक विप्र यानी कि ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं। उधर से प्रिय श्रोतागण और विभीषण अपने घर से बाहर निकलते हैं, देखते कोई लंका में ब्राह्मण देवता, वो भी इतना सवेरे सवेरे घूमे, अपने आंख की विश्वास नहीं करते, और आ करके प्रिय श्रोतागण दोनों बातचीत करते हैं। जब हनुमान जी को ये बिल्कुल तय हो गया कि ये सच्चे रूप से और भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है, तब प्रिय श्रोतागण अपना रूप बदलते हैं और ये बात बताते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं और उन्होंने हमें लंका भेजा माँ सीता की सुधि लाने के लिए प्रिय श्रोतागण। और विभीषण ने बस यही समझा कि हमने कई सालों तपस्या किया, भगवान के नाम का जो भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा जो हमने छोड़ा नहीं, उन सालों की तपस्या का फल परिणाम आज हमें हनुमान जैसे संत के दर्शन हुए। बड़े सुख माना प्रिय श्रोतागण। और जो बात हनुमान जी अपने देखकर जान नहीं पाए थे, वो सब बात विभीषण हनुमान जी को बता देते हैं। सेना में कितनी शक्ति है, लंका का कौन सा द्वार बहुत सुरक्षित है, कौन सा द्वार कम सुरक्षित है, और मुख्य बात प्रिय श्रोतागण, और मुख्य बात कि माँ सीता किस अशोक वाटिका में है। रावण के पास वहां पर कई अशोक वाटिका थे, तो संपाति ने कह दिया अशोक वाटिका में बैठी है, भैया कौन अशोक वाटिका में है। तो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से जिसे हम जीपीएस में मार कर कहीं जाते हैं, बस यूं समझ लो प्रिय श्रोतागण, विभीषण ने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स माँ सीता का हनुमान जी को दे दिया कि वहां जाओ। और हनुमान जी वहां पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण, और देखते हैं इधर हनुमान जी पहुंचते हैं और उधर प्रिय श्रोतागण रावण भी अशोक वाटिका में जाते हैं। कई दिन हो गए रावण माँ सीता को हर के लेकर आए हैं, लेकिन माँ सीता उनके एक बात को मान नहीं रही। अब ये तो भगवान की या कृपा ही समझो कि जिस दिन हनुमान जी माँ सीता से मिलने जाते हैं, उसी रात उसी समय पर रावण भी माँ सीता से मिलने जाते हैं। कुछ लोग कहते रावण रोज जाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं, हर एक दिन जाते थे और माँ सीता को मनाने की, फुसलाने की, धमकाने की कोशिश करते हैं। और ये कार्य करने के लिए जब रावण वहां पर पहुंचते हैं, तब तक प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और अशोक वाटिका जिस वृक्ष पेड़ के नीचे माँ सीता बैठी थी और उसके ऊपर छोटा रूप धर के सब बात इत्यादि को सुन रहे। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में माँ सीता को देखा, उन्होंने पहचान लिया। कई ऐसे लक्षण हैं, कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण जैसे हम देख करके और कोई भी व्यक्ति को पहले नहीं देखा तो हम पहचान लेंगे। आजकल तो काफी इजी है, आजकल हमें किसी नए व्यक्ति से जाकर मिलना है, भैया अपन फोटो भेज देना, दूर से देख लियो ना। एयरपोर्ट पे किसी का पिकअप करना है और आपने उससे कभी नहीं मिला है ना, तो आप क्या करेंगे, भैया अपन फोटो में भेज देना,
देख के पहचान जाएंगे। अब भगवान की कृपा होगी तो थोड़ा रिसेंट फोटो भेजेगा, नहीं तो पुराना फोटो भेज दिया तब तो पता नहीं क्या हुई। चलो ठीक है। तो उस समय कोई ऐसा रूप नहीं था प्रिय श्रोतागण कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बताए माँ सीता दिखने में कैसी है। अब कैसे बताए भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता दिखने में कैसी है? जब हम किसी को बताते हैं दिखने में ऐसी है वैसी है, तब हम वास्तविक तौर पे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है, इसके बाल काला है, वो डाय लगा है, कैसे इकोनॉमिक बार उज्जर है, ये सब बात हम करते हैं ना। अब माँ सीता के प्रिय श्रोतागण कंपैरिजन में समस्त पृथ्वी पर कोई स्त्री नहीं थी, उतना सुंदर कोई है ही नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे बताएं कि इसके रकम लगे माँ सीता? लेकिन लक्षण से पहचान जाते हैं प्रिय श्रोतागण। और माँ सीता दुख में है और मुख से राम नाम का जाप कर रहे हैं, और उनके जो चरण हैं, उनके जो दृष्टि है, यानी कि उनके जो आंख हैं चरणों में है, और बड़े ही दुखी है, और बस भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। भक्त का सही पहचान भगवान का सच्चा भक्त है या दिखावटी भक्त है प्रिय श्रोतागण, वो समय नहीं आता है जब हम 2-3 लोगों के साथ में होते हैं, बैठकर कथा करते हैं, कीर्तन इत्यादि करते हैं, मंदिर इत्यादि जाते हैं। अकेले जब हमें समय मिलता है, हमारे आसपास कोई नहीं है, ध्यान दें इस बात का, अकेले जब हम होते हैं, हमारे पास आसपास कोई नहीं है, उस समय हम क्या भगवान का नाम लेते हैं, ये निर्णय करता हम भगवान के भक्त है कि नहीं। माँ सीता बिल्कुल अकेली है, और जब से हनुमान जी उनको देख रहे कोई नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जप कर लेते हैं और देख कर जान जाते हैं कि यही सीता होगी। जब रावण आते हैं और सीता को शब्द कहकर संबोधित करते हैं, तब रावण बोले हाँ, जो हमने गेस किया था वो बिल्कुल सही था। रावण आते हैं, डराते हैं, चल देते हैं। त्रिजटा वहां पर थी प्रिय श्रोतागण, और कुछ दिन माँ सीता के साथ रहने के कारण से त्रिजटा प्रिय श्रोतागण और बिल्कुल भक्त बन जाते हैं किसकी? माँ सीता की। अब देखिए, माँ सीता भक्ति स्वरूप है, माँ सीता भक्ति स्वरूप है, भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। तो जो कोई भक्ति के साथ में रहेगा, अवश्य प्रिय श्रोतागण वो भक्ति के करीब आ जाएगा। इस रूप में त्रिजटा माँ सीता की भक्त बन जाती है और सभी से वहां पर ऐलान करते यही दिन। अब भगवान की कृपा देखिए, अब हम सोचते हैं कि किसने बताया था जा करके लंका को जलाने को हनुमान जी को? तो प्रिय श्रोतागण, त्रिजटा अपने सपने के बारे में माँ सीता को बताते हैं, और बचे कुचे जो सखी है उनके बारे में बताते कि कोई बानर आया, हमने कल सपना देखा, कोई बानर आया लंका को जला करके चल दिया, रावण करिया कलूटा और दक्षिण की ओर जा रहा। नहीं, बात मानस की है। और क्या कहते हैं उसको हम, जो कोयला ना, कोयला जानते हैं आप सभी को क्या है? बोले मुंह में काला कोयला पोताई के और पीछे दक्षिण की ओर जा रहे, यानी कि यमलोक की ओर जा रहे, यानी कि उनका जो मृत्यु है वो हो जाता। तो ये सपना जो प्रिय श्रोतागण और त्रिजटा वहां पर सुनाते, हनुमान जी ऊपर बैठकर सुनते, बोले भगवान ने हमारे ऊपर और कृपा कर दी। एक तो विभीषण से मिला दिया पहला बार, है ना, अब यहाँ से आगे हमें क्या करना वो भी बता दिया, इससे अच्छा और कौन चाहिए? विभीषण से मिला दिया इधर, और उधर त्रिजटा के माध्यम से माँ सीता के सन्मुख ये बतवा दिया कि आगे हमें क्या करना है, यानी कि लंका को जलाना है। इसी कारण से हनुमान जी चुपचाप माँ सीता से मिल के और वापस नहीं जाते। उनको प्रिय श्रोतागण रावण से मिलना था और लंका जलाना था। इस रूप में अब त्रिजटा भी चल देते हैं प्रिय श्रोतागण। हनुमान जी सोच रहे हैं कि किस रूप से और हम माँ सीता से हम जाकर बात करें, कैसे बात करें। और तब तक अकेले जब माँ सीता आती है तो प्रिय श्रोतागण बड़े अनाप शनाप कहती है
जो भी कोई वहां पर सुन रहा है, अब कृपा हुई भगवान की कि आज माँ सीता के मन में इतना दुख है कि वो अपने मुख से अपने दुख के प्रिय श्रोतागण बखान कर रही है, चंद्रदेव को याद कर रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर रही। क्यों? उनको अभी तक कोई नहीं मिला जो ये बता सके कि भगवान जानते भी हैं हम कहाँ हैं, और उनको अभी तक कोई नहीं मिला वो बता सके कि भगवान हमारे पास अवश्य आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। इस कारण से हृदय का जो विलाप है मुख पर आ जाता है। ये तो भगवान की कृपा हुई, जिस दिन ये हुआ उस दिन ऊपर हनुमान जी सुन रहे। अब मेरे कहने का भाव, माँ सीता के मन में बहुत दुख है, अत्यंत दुख है। और प्रिय श्रोतागण, जब किसी के मन में दुख होता है तो उस दुख का निवारण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बताएं, वैसे तो कुछ लोग अलग अलग कारण लगाते हैं कि क्यों हम किसी का देहांत हो जाए तो 13 रोज हम जाकर के पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, हर दिन जाकर के वहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता है, कोई भी ग्रंथ की कथा करें। लेकिन वास्तविक तौर पे जो परिवारजन बचे होते हैं उनके हृदय में ये दुख है कि हमारे करीबी कोई भगवान का प्यारा हो गया। ये दुख शास्त्र बताते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिय श्रोतागण ज्ञान, भक्ति की कथा, ज्ञान की कथा, वैराग्य की कथा, अनेक रूप से भगवान की कथा जो है ये दुख को दूर कर सकेगा। जहाँ पर हम कथा कहते हैं, ये बात हम आपसे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कभी भी देहांत हो जाए, परिवार वाले उसको कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन जो दुख हृदय में है वो धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से और चल देगा। परिवार हमारे और आपके आएंगे 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक आएंगे, उसके बाद में और कोई आने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही एक सहारा है जो उस दुख से हम पार पाकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने युक्ति निकाला कि किस रूप से हम माँ सीता को ये ज्ञान दे, तो राम कथा गाना शुरू कर दिया। राम कथा को गाना शुरू कर दिया। तो अगर आप रामानंद सागर जी का वो सीरियल देखेंगे, अभी भी बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसमें उन्होंने क्या गाया था, किसी को याद है? कोई के तो याद है, काफी लोग हैं यहाँ पर। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। याद है कि नहीं? हमें ही खाली जने सीरियल देखता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो गाना हम आपको नहीं सुनाएंगे, वो अगर सुनना है तो आप YouTube में उसको सुन सकते हैं। चलिए किस रूप से हनुमान जी माँ सीता को राम कथा बताते हैं, अभी मिला नहीं है लेकिन राम कथा बताते, कैसे बताते हैं। माता सीता को हनुमान जी लंका में, माता सीता को हनुमान जी लंका में, राम कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं माता सीता को हनुमान जी लंका में, माता सीता को हनुमान जी लंका में, राम कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं बजरंगी। सीताराम वन को जाए, सीताराम वन को जाए, संग में है लक्ष्मण भैया, सीताराम वन को जाए, संग में है लक्ष्मण भैया, राम सीताहरण करे, राम सीताहरण करे बजरंगी। माता सीता को हनुमान जी लंका में, माता सीता को हनुमान जी लंका में, राम कथा सुनाते
की जय हो। तो बात करने से पहले अब हम और आप किसी से बात करें, एक के हृदय में दुख है, उस दुख का पहले निवारण कर लेना चाहिए। हनुमान जी राम कथा गा करके अपने मुख से माँ सीता के दुख का निवारण कर देते हैं। मानस इस बात का प्रमाण है कि किसी के हृदय में दुख है और कथा सुन करके भगवान का नाम गुणगान करके किसी के मुख से और उसका हृदय का दुख अंत हो जाता है। मानस ये बात हमें बताती है, जब हनुमान जी कथा को अंत करते हैं, माँ सीता के हृदय से सब दुख गायब हो गया। उनके हृदय में बचा अब जिज्ञासा। किसका जिज्ञासा? ये कौन है जो हमें इतना सुंदर रूप से राम कथा को सुना रहे? हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। और हनुमान जी सबसे प्रथम, ये कथा आप सभी को जानते हैं कि सबसे प्रथम अंगूठा जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया था उसको नीचे गिराते हैं। माँ सीता देखती है, पहचान जाती है अवश्य भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है, और कहते हैं सामने आओ। तो हनुमान जी सामने आते हैं। इससे पहले माँ सीता ने कभी कोई बानर को नहीं देखा। इससे पहले माँ सीता ने कभी किसी बानर को नहीं देखा। तो जल्दी से अपना जो क्या कहते हैं उसको, ओढ़नी है ना, ओढ़नी तो रही। अब कोई पराया पुरुष भले छोटा रूप है उनके सामने आ जाते तो मुंह घुमाकर जल्दी से बैठती है। हनुमान जी माता कहकर प्रिय श्रोतागण माँ सीता को संबोधित करते हैं और माँ सीता फिर से विस्तार में कथा पूछती है। आप तो बानर हैं, बानर और नर, यानी कि आप बानर, भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य, इन दोनों में दोस्ती कैसे हुई, ये कथा बताओ। तो हनुमान जी फिर से बताते हैं, दूसरी बार बताते हैं समझाने के लिए। कभी कभी पहली बार में हम नहीं समझते ना, कभी कभी पहली बार में हम नहीं समझते हैं तो दूसरी बार हमें समझाना पड़ता है। हनुमान जी फिर से समझाते हैं और इस समय जब समझाते हैं तो माँ सीता को बताने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कौड़वोट दिया था। तो कथा में वो कौड़वोट भी बता देते हैं। किसी को याद है? कृपा निधान। ये शब्द प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम और माँ सीता के बीच में एक राज था। जब दोनों अकेले थे तो माँ सीता कृपा निधान कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी को संबोधित आदर इत्यादि करते। यूं कहें तो पेट नेम था, और पेट नेम भी था, कितना सुंदर पेट नेम था, कृपा निधान। हमारे आजकल के जमाने में स्त्रियां अपने पति को क्या क्या बोलती है, या हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो माँ सीता कृपा निधान कह करके उनको संबोधित किया करते थे। और प्रिय श्रोतागण ये कृपा निधान सुना और हाथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है। मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। पूर्ण विश्वास हो गया माँ सीता को। बोले चलो ठीक है। अब राम काज संपूर्ण हुआ। यहाँ पर इस जगह पर माँ सीता के हृदय में जब पूरे रूप से विश्वास हो गया कि ये राम भक्त हैं और मेरी सुधि लेने के लिए आए हैं, तो हनुमान जी ने कहा था मैना पर्वत से राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। राम काज यहाँ संपूर्ण हुआ। हनुमान जी बोले मैया बहुत जोर से भूख लगा है। काम हुई है ना, काम पूरा हुआ, बोले भूख लगा है। तो प्रिय श्रोतागण माँ सीता बताते हैं कि जाओ और जो फल इत्यादि नीचे पड़े हैं उन फल को उठा उठा कर खा लेना। क्यों? अब बोले अगर आप, एक तो रात्रि था, दूसरा अगर आप पेड़ में से फल तोड़ोगे कुछ नीचे गिरेगा, शोर होगा, यहाँ पर कई पहरेदार हैं, आपको आकर पकड़ लेंगे। हनुमान जी पूरा मुस्की मारे, वही तो वो चाहते हैं। लेकिन माँ सीता ने कहा था नीचे जो गिरा फल है उसको खाना। जितना फल प्रिय श्रोतागण वहां पर था हनुमान जी खा लेते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती, पेट में इतना भूख था। देखते पेड़ में और फल लगा है। अब वहां पर रहते कौन है? लंका में रहते हैं राक्षस। राक्षस लोग फल इत्यादि का थोड़ा खाई। इस कारण से पेड़ में फल बहुत सुंदर लगे और बहुत लगे। हनुमान जी सोचते इधर माँ सीता ने कह दिया कि नीचे जो गिरा है उसी को खाना, और उधर भूख भी लगी है, ऊपर है, पेड़ हिलाते हैं, तोड़ते नहीं है, पेड़ हिलाते हैं। पेड़ हिलाइए तो गिरी ना, फल गिरते हैं और हनुमान जी खाते भी हैं। और उधर से प्रिय श्रोतागण कुछ निशाचर आते हैं, राक्षस लोग आते हैं, पहरेदार। हनुमान जी कई बार उनको और क्या करते हैं, जितने भी झुंड आते हैं, यहाँ की कथा
क्षमा करना 747। जितने बार जितने राक्षस आते हैं हनुमान जी से यहाँ पर अशोक वाटिका में मिलने के लिए, सबको मार देते, एक को छोड़ देते हैं। एक के छोड़ते क्यों है? ताकि वो वापस जाए और बड़े बड़े योद्धा आए। रावण के सभा में प्रिय श्रोतागण, और ये समाचार पहुंचा कि कोई बानर है जो बड़े तोड़ फाड़ इत्यादि कर रहे हैं, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण रावण खड़ा है, बोले हम जाएगा। तो मेघनाथ बड़ा पुत्र ऊ खड़ा है, बोले पिताजी आप रहने दो, बोले हम जाएगा। उससे छोटा भैया था अक्षय कुमार, ऊ खड़ा है, बोले अभी हम हैं, आप लोग क्यों जाएंगे, हम जाएंगे। हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण जब कोई जो भगवान श्री, अब जैसे जो राजा है उसका पुत्र है तो उसका भेष बिल्कुल अलग होगा सिपाही से ना, तो कोई दिखता है कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है तो एक राक्षस के पकड़ के हिलाई, बोले बताओ ये कौन है। तो राक्षस डरा, दांत तो गिर गए, जैसे हिला सब दांत नीचे गिर गए, बात कैसे करी बेचारा, बोले अक्षय कुमार है। प्रिय श्रोतागण एक पेड़ उखाड़ के बहुत फुर्ती से यानी कि बहुत जल्दी से और हनुमान जी अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। इसी कारण से अंगद प्रिय श्रोतागण लंका आने से डर रहे थे कि अगर उनको अक्षय कुमार प्राप्त हो जाए और उनका युद्ध होए, तो गुरु ने प्रिय श्रोतागण अक्षय कुमार को ये वरदान दिया था कि अगली बार अगर आप और अंगद का सामना हो तो आप अंगद का वध कर दोगे। बच्चे छोटे पे शरारती करते थे तो अंगद हमेशा अक्षय कुमार को पीट देता था। ये लोग दोनों एक के गुरुकुल में जाते रहे, स्कूल में, है ना। तो प्रिय श्रोतागण इस रूप में क्या होता है, अब दोनों सामना हुआ, हनुमान जी का सामना हुआ, बोले चलो ठीक है, हमने अंगद के प्राण बचा लिए, जल्दी से इसके मार दिया। मेघनाथ आइस आप सभी जानते हैं, ब्रह्मफास में हनुमान जी फंस गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हनुमान जी फंस गए, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का आदर किया, एक कारण, दूसरा उनको और रावण तक पहुंचना है, इस कारण से हनुमान जी बंद जाती है। बोले चलो ई बहाने हम चल देंगे प्रिय श्रोतागण और रावण के पास। तीसरा कारण मेघनाथ का जो वध है, इंद्रजीत का वध है, वो तो लक्ष्मण के हाथों लिखा है, उसको हनुमान जी मारते हैं। हनुमान जी पहुंचते हैं और सभा में, चलिए आज की जो प्रथम मानस की चौपाई है और अंतिम चौपाई है उसमें प्रवेश करें, फिर हम आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान
को पता चला कि एक तो इन्होंने पुत्र को मारा, दूसरा और बगीचा इत्यादि का उजाड़ किया, तो पूछते हैं तुम कौन हो और तुमने ये कार्य क्यों किया। जैसे जैसे रावण प्रश्न करते हैं वैसे वैसे हनुमान जी उत्तर देते हैं, तुम कौन हो। देखिए, कोई भगवान का सेवक हो, उसका अपना कोई रूप नहीं होता है, उसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। तो सबसे प्रथम अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं राम दूत हूँ, राम भक्त हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने के लिए आए हैं। और जितना जितना प्रश्न, अब फल के तोड़े, बोले भूख लगी थी, निशाचरों को क्यों मारा, पहले उन्होंने हमारे ऊपर वार किया तभी तो मारा। ये सब बड़े सुंदर रूप से बुद्धि इस्तेमाल करके प्रिय श्रोतागण और क्या करते हैं, और अपनी जितनी बातें हैं रावण के सामने धर देते हैं राजसभा में। अब बात यहाँ पर ये हुई, रावण जैसे जैसे हनुमान जी बात करे, कभी कभी ऐसे लगता है, हम आपको साधारण रूप से अगर बताएं तो हम किसी से बात करेंगे कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम और वो कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन हम उनसे कभी जीत भी नहीं पाएंगे, ऐसा होता है ना। अब रावण जैसे जैसे हनुमान जी से बात करता है, हनुमान जी उस रूप से बात भी करते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक के साथ में सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और रावण के जो गुस्सा है वो खोलते खोलते उबल जाता है, बोले इसके मार दो। उसी समय प्रिय श्रोतागण विभीषण आते हैं, और विभीषण अब हनुमान जी से वो मिल चुके हैं, तो वो जानते हैं कि हनुमान जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है, और इनका रक्षा करना अब मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभा में कोई है नहीं जो हनुमान जी के बचा सकते हैं मेरे अलावा। वैसे तो हनुमान जी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रिय श्रोतागण विभीषण यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि हर एक व्यक्ति को धर्म की रक्षा करने का और कार्य जो है कोशिश अवश्य करना चाहिए। विभीषण बोले ये दूत हैं, और दूत को प्रिय श्रोतागण मारना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं, धर्म के विरुद्ध है। तो वैसे तो रावण राक्षस था, लेकिन मान जाते हैं, बोले चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारे पुत्र का वध किया है, इसके कोई अंग काट के भेजना, साधारण रूप से बात समझा के नहीं भेजना, इसके कुछ काट के भेजना, कुछ करके भेजना। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण अंगहीन कर दो। कैसे अंगहीन करेंगे, अब वहां पर मंत्री लोग हैं, देखिए राक्षस की दृष्टि देखिए, अब इतने लोग वहां पर सभा में हैं, वो सोचते हैं कि बानर जो है किस अंग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम निछावर करते हैं। बोले बानर के पूंछ उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम वाला वस्तु है। सबके पास पूंछ नहीं रहे ना, बात राइट है कि नहीं है, मेरे बात की नहीं, किसके पूंछ है, कोई पूंछ नहीं है, हमारे पास नहीं, आपके पास, किसी के पास नहीं है। अब भैया जिसके पास है वो पूंछ से बहुत भारी प्रेम करे, ये बात सही भी है। बंदर लोग के देखिए आज के जमाने में तो भी बात पता लगी, वो अपने पूंछ से बहुत प्रेम करते हैं, उनके पास है, हमारे पास नहीं है। अब है तो भैया प्रेम कर लो। तो राक्षस बुद्धि कहती है पूंछ से बहुत प्रेम करते हैं, बोले पूंछ में आग ही लगा दो। हनुमान जी सोचते हैं ये तो वही बात हुई कि ये अपने जो दुर्दशा का जो रास्ता है और दरवाजा है वो अपने आप खोल रहे हैं। त्रिजटा के मुख से सुना था कि लंका जलाए दो, अब मान लो ये लोग अपन जो नाश है अपने आप अपने हाथों कर रहे, वही हुआ। हनुमान जी जितना हो सके अपना पूछ प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ाते हैं, सभी कोई अपने अपने घर से कपड़ा लेकर आते हैं, घी तेल इत्यादि लेकर आकर के लपेटते हैं, बोले सब तेल वगैरह सब खत्म हो गए। तो हनुमान जी का पूछ तो बढ़ते हैं, लेकिन और फिर हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण काफी अनाप शनाप कह करके, और जैसे हम यहाँ पर एक परेड निकालते हैं ना, जब क्रिसमस फ्लाउट इत्यादि होगा, तो हनुमान जी को नगर में और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लेकर आया गया। उसको कई अनाप शनाप वचन राक्षस कहते हैं, उनके ऊपर कई कुछ फेंकते इत्यादि भी है। ऐसे रूप में प्रिय श्रोतागण उनको हनुमान जी सबको दंड देते हैं। भगवान के भक्त हैं, और प्रिय श्रोतागण भगवान के भक्त जो होते हैं, कोई उनको किसी प्रकार का दंड देते, वो तो राक्षस है, लेकिन उनको और उसका भाग अवश्य प्राप्त होता है, कर्म का फल मिलता है। तो जितने लोगों के घर से कपड़ा आए थे,
तेल आए थे, जिन जिन लोगों ने पत्थर भीगा था, हनुमान जी के अंग के ऊपर कोयला इत्यादि लगाए थे, ये सब हुआ था, उन सब के घर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जला देते। आग लगा, हनुमान जी जलाएं, सबके घर जला दिए, विभीषण के घर छोड़ दिए, उनके घर से कुछ आया नहीं था, इस कारण से उनके घर छोड़ दिए। काफी का घर जल गया प्रिय श्रोतागण, और लौट करके समुद्र में जा करके अपना जो पूज है उसमें जो आग है उसको शांत करती है। अब कल की कथा में हमने आपसे बताया था कि हनुमान जी को तो सभी देवताओं का वरदान है, तो अग्निदेव ने यह वरदान दे दिया था कि मेरा प्रभाव यानी कि अग्नि का प्रभाव आपके कोई अंग के ऊपर नहीं पड़ेगा। वरुण देव ने कहा था कि आप पानी के अंदर जा करके सांस ले पाओगे। ये सब वरदान हनुमान जी के पास है। लंका कांड में कल हम देखेंगे कि हनुमान जी किस रूप से पानी के अंदर जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को कुछ हुआ नहीं। जब पूछ आग जो है वो शांत हुआ, जाकर के वापस माँ सीता से प्रणाम करती हैं। माँ सीता उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त कराती है और हनुमान जी विदा लेकर के बानरों के पास जाते हैं और वहां से सब झुंड जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को ये सुंदर समाचार जो है सुनाते हैं। अब यहाँ से कथा प्रिय श्रोतागण सेतु बांधने का कार्य, ये सेतु बांधने का कार्य और लंका कांड की जो कथा है वो हम कल श्रवण करेंगे। इसमें अगर आप कुछ स्पेसिफिक सुनना चाहें तो कथा के बाद में आप हमसे बता सकते हैं, नहीं तो कल हम लंका कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी ने बड़े भाव के साथ में आज की कथा को सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आरती का समय आज आता है, आप सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हमारे पास आगे दुई आरती है और हम आग्रह करेंगे कि दुई कतार बना लें, बारी बारी सभी को आकर के प्रिय श्रोतागण आगे आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की भारत श्री रामायण
घर आवे शांत मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मातो पिता तुम मेरे चरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम हर बात तुम राक्षस मेरे अपने हाथ उठाओ पार पड़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार विकाओ पाप हरो देवा सर्वाभाग्य बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा पद सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट कट दे दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो
नमामि। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। विराजनम समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप बैठ सकते हैं। बैठे बैठे आपके पास आरती आएगी। बारी बारी शांति से प्रिय श्रोतागण और बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। चलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द सभा क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, लेकर निर्मल ज्ञान हो। सबके दाता राम है, सबके पालनहार हो, सबके दाता राम
साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते उड़ते तैरते हैं, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। कोई नहीं किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान से प्रार्थना करेंगे सबको दुख तकलीफ से पार पाने के लिए थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवते आपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद। चलिए अंतिम प्रार्थना के लिए सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। मुख्य श्रोता कृपया फूल ले ले अपने हाथों में। इन मंत्रों के साथ में मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण और हमारे जो ग्राम वाली के श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की कल्याण की प्रार्थना करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, सबके परिवारों की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। चलिए सभी कोई हाथे जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत। अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से, खास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती जय नारायण माता जी और परिवारजन यहाँ पर उपस्थित है, इनकी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करके गृहस्थ परिवार और मुख्य श्रोता परिवार को धन्यवाद देकर जाएं। इसके बाद में हमें जना पीछे ओल्डी मंडली बन गए, अच्छी बात है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी, प्रसाद का वितरण होगा, महाप्रसाद का वितरण होगा और मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ में कीर्तन करना चाहते हैं शुरू से आगे आ जाएं, साथ में मिलकर कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।